औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। आज हम बात करने वाले हैं कि जिस दरूद पाक की तरफ इशारा हो उसका क्या मतलब है और उस तरफ क्या हमें वही पढ़ना चाहिए, कोई और पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, या बस उसी को ही पढ़ना चाहिए। इन सारे सवालात के जवाब मैं इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में दूँगी आप लोगों को। तो पहली बात तो ये कर ली जाए कि अगर आपको किसी ख़ास दरूद पाक का इशारा हो चुका है ख्वाब के ज़रिए या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ुद आपको ज़ियारत हुई है, या कोई भी ऐसा मामला जो कि अनयूजुअल सा ख्वाब हो और उसमें आपको दरूद पाक का इशारा हो, कभी हमारी थॉट्स से भी हमें दरूद पाक का इशारा हो जाता है कि हमें ये दरूद पाक पढ़ना चाहिए। तो देखिए, एक तो ये तरीका होता है इशारा का। दूसरा ये होता है कि अगर आपके सर पे कोई बड़ा है, कहीं आपने बैत किया हुआ है। अभी बातें ऐसी हैं जो मैं करना तो नहीं चाहती, लेकिन क्योंकि काफ़ी यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे ऐसे लोग हैं जिन को मानते ही नहीं हैं, फिर वो एक अलग सी एक जंग शुरू हो जाती है। इसीलिए मैं यही कहूँगी कि अगर आप किसी से बैत हैं, या आपके कोई नेक बुज़ुर्ग आपके हैं, या आपके वालिदैन, या आपके दादा दादी नाना नानी कोई भी एक ख़ास दरूद पाक पढ़ते आ रहे हैं और उनको इशारा हुआ हो सकता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू, या कोई भी ऐसा रूहानी ख्वाब, तो अगर उन्होंने आपको कह दिया कि आपने ये दरूद पाक पढ़े तो आप फिर उसको कंटिन्यू कर लीजिए। वो अलग बात है, जैसे मैंने हमेशा कहा कि आप जब दरूद पाक कोई भी शुरू कर लीजिए पढ़ना, उसके बाद क्या होगा इंशाअल्लाह ताला खुद ही जो दरूद पाक आपने पढ़ना होगा उस तरफ आपका इशारा आ जाएगा, उस तरफ आप ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएंगे। तो एक तो ये बातें हमने कर ली, तो आप वही दरूद पढ़ें जिस तरफ आपका इशारा हुआ जाए। अब बात आ गई, इसके अलावा भी हमारा दिल करता है हम दूसरा दरूद पाक पढ़े। अक्सर कहते हम वीडियोस में सुन लेते हैं ये दरूद पाक पढ़ा तो हाजत पूरी हो गई। तो मेरी एक बहुत प्यारी जानने वाली हैं, वो कहती हैं कि जिस दरूद पाक की तरफ इशारा होता है आप उसी को ही पढ़ें। जैसे मेरी एक जानने वाली थी, वो कहती हैं कि उनको दरूद खिज़री का इशारा हुआ, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करना चाहती थी, तो उनको दरूद खिज़री का इशारा हुआ कि वो दरूद खिज़री पढ़ें। अब वो कहती हैं कि उन्होंने दरूद खिज़री को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत अगर करनी है तो उनको इशारा मिला कि वो दरूद खिज़री ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, तो वो उस तरफ उनकी एक रूटीन चल पड़ी। तो इस तरीके से अगर तो आपको इशारा मिल चुका है तो आप पढ़ें, लेकिन अगर साथ साथ आपका कोई और दरूद पाक पढ़ने का भी दिल करे तो उसको भी ऐड कर लीजिए। लेकिन वो मुझे जो एक मुझसे काफ़ी वो एक्सपीरियंस्ड हैं लेडी, वो कहती हैं कि जिस तरफ इशारा हो उसी में ही फैज़ मिलता है। तो फिर आप कोशिश करें, बल्कि यकीनी बनाएं कि आप वही दरूद पाक पढ़ें जिस तरफ आपको इशारा हुआ है। और ये एक बात ऐड करना चाहूँगी, जैसे हम हर इंसान का ना इस दुनिया में कोई ना कोई काम है। अगर एक इंसान ज़िंदा है ना, तो मुझे बहुत ही खूबसूरत बात मेरी बहन ने बताई थी कि इंसान दो ही वजह से ज़िंदा है, या तो इसलिए ज़िंदा है क्योंकि उनके ज़िम्मे अल्लाह ताला ने कोई काम लगाया हुआ है, यानी या फिर वो किसी की और वो काम दो हो सकते हैं, या तो वो किसी की हेल्प कर रहे हैं या फिर वो किसी की ज़िंदगी अजीरन कर रहे हैं। कभी आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत ही बुरे लोग होते हैं और उनकी ज़िंदगियाँ इतनी लंबी लंबी होती हैं क्योंकि वो आजमाइश बने होते हैं कुछ सर्टन लोगों के ऊपर, और अपनी ज़िंदगी तो उन्होंने वैसी ख़राब की होती है। तो कुछ लोग कहते हैं ना, अच्छा यार इस इंसान ने पहले नहीं जाना, इंसान बहुत बुरा है, इसने पहले दूसरों की ज़िंदगी पूरी ख़राब करनी है फिर इसने जाना है इस दुनिया से। तो अल्लाह ताला को उस नेक बंदों की ज़रूरत है, अल्लाह ताला को कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी बुरे इंसान को पहले बुलाने की। तो क्योंकि अल्लाह ताला उसको भी मोहलत देता है कि इसको चलो एक्स्ट्रा लंबा टाइम दो, हो सकता है कोई ऐसा मोमेंट आए जब ये तौबा कर ले। अल्लाह ताला बहुत गफ़ूर और रहीम है, बहुत रहीम और करीम है। वो चाहते हैं कि सब इंसान जन्नत में जाएं। तो हम जो कह रहे हैं कि नहीं, हमने नहीं मानना। जैसे कि एक बुज़ुर्ग थे, वो उन्होंने कहा कि कब्रिस्तान में वो बैठे हुए थे और एक कब्र को देख रहे थे, कुछ इस तरह का वाक़या था। तो उन्होंने कहा कि आज बंदे तो मान रहे हैं पर रब नहीं मान रहा। यानी कि जाहिर सी बात है कि तब हमारा टाइम ओवर हो चुका है, एक लिमिट है। अगर आपके साथ एक घड़ी चल रही हो जो आपको बताती जाए कि आपके पास इतना टाइम रह गया आपकी ज़िंदगी ख़त्म होने में, तो आप ज़ाहिर है शायद उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर लें, लेकिन ये इसीलिए नहीं दी जाती क्योंकि आपको हर किस्म की लाइफ और क्या आपने करना है सब आपको बता दिया गया है कि आपने अपनी लाइफ को सीधे राह पे चलाना है। और हमें सबको बार बार यही कहा गया है कि आने की तरतीब है, जाने की नहीं पता किसने पहले चले जाना है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि नाना नानी दादा दादी ज़िंदा होते हैं, वो खुद कब चले जाएँ। तो इन बातों का ख्याल आपने रखना है। इसीलिए से मैं कह रही हूँ कि हर चीज़ का कोई ना कोई काम होता है। जैसे दो इंसानों की बात की, या तो वो कोई काम नेक कर रहे हैं या फिर किसी और के साथ जो है वो काम ख़राब कर रहे हैं। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें माइंड में रखना होता है। तो इसीलिए आपकी लाइफ में कौन सा दरूद पाक आपको दिया जाए कि आप वो पढ़ें। हर इंसान की ना दरूद पाक के ऊपर भी ड्यूटीज़ होती है, मेरा ये मानना है, आगे वल्लाहु आलम।
तो दूसरा ये कि जो दुनियावी मामलात होते हैं आपके लिए, उनके लिए हर इंसान के लिए डिफरेंट एक चीज़ होती है। ऑल्दो दरूद इब्राहिमी वर्क्स फॉर एवरीवन। तो अगर आपको अभी कुछ नहीं समझ आ रही, कोई इशारात नहीं मिल रहे, तो दरूद इब्राहिमी ही पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपको खुद ब खुद ही इशारे मिलने लग जाएंगे आपने क्या करना है। उसके अलावा ये कि अगर इशारे वगैरह मिल गए हैं और आपका कोई और दरूद पाक पढ़ने का भी दिल कर रहा है, तो उसका सिंपल हल ये है कि आप वो भी शुरू कर लीजिए, क्योंकि दरूद पाक तो आप जो भी पढ़ेंगे, चाहे 50 बार, 100 बार, 1000 बार, 313 बार, उसका फैज़, उसका सवाब आपको मिलता ही रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसलिए आपने इस बात पर तो परेशान होना ही नहीं है कि हम ये वाला दरूद पाक पढ़ लें या वो नहीं। लेकिन हाँ, जिस तरफ इशारा किया जाए, जिस तरफ आपको वाज़े तौर पे, अब मैं अक्सर का इतना हैरान होती हूँ, कुछ लोगों को वाज़े तौर पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इशारा होता है कि आप ये वाला पढ़ें, और वो अक्सर औक़ात नहीं पढ़ पाते। तो हैरान होने की बात इस पर ये है ज़्यादा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आपको शैतान जो है वो नहीं चाहता कि आप तरक्की करें, तो ही वुड नेवर लेट यू कि आप सुकून से वो दरूद पाक पढ़ सकें जो आपको कहा गया है। तो जैसे हमारी बहन है जिनको दरूद खिज़री का इशारा हुआ, वो कहती हैं मैं इशारे के बावजूद इसको नहीं पढ़ पाई, और फिर मैंने ये कोशिश की कि मैं लिखना शुरू कर दूँ दरूद खिज़री। तो वो कहती हैं अब वो लिखती हैं दरूद खिज़री, और उनका होता है कि चलो अगर मेरे बाकी दरूद में पढ़ रही हूँ तो मैं इसको लिख लूँ, एटलीस्ट को छोड़ूँ ना अपनी लाइफ से। अब अल्लाह करे कि वो पढ़ने भी लग जाए इंशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे आपके सवाल का जवाब आ जाता है कि जो आपको इशारा हुआ आप वो भी पढ़े। अगर आपका साथ साथ दिल भी कर रहा है कोई और दरूद पाक पढ़ने का, तो आप वो भी कंटिन्यू कर लीजिए, लेकिन ज़्यादा जो आपका ध्यान होना चाहिए वो उसकी तरफ होना चाहिए जिसकी तरफ इशारा दिया गया हो। समटाइम्स ऐसा होता है कुछ मुद्दत के लिए हमें कोई दरूद पाक पढ़ना होता है, फिर उसके बाद जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी लाइफ में मुझे दरूद पाक जब मैंने शुरू किया तो मुझे ऑटोमेटिकली इशारे मिलते चले गए, अच्छा अब ये वाला पढ़ लो, अब ये वाला पढ़ लो। तो लाइफ फिर उससे एक और चीज़ भी होता है, समटाइम्स अगर इशारा नहीं मिलता तो क्या होता है, तब ऐसा होता है कि आपको अपने काम बनते नज़र आते हैं, आपको अपनी तबीयत में फ़र्क नज़र आता है। जैसे हमारी एक बहन थी, वो कहती हैं उनको दरूद इब्राहिमी वो 1000 दफ़ा पढ़ती हैं तो उनका गुस्सा काम डाउन होने लग गया, उनके मामलात ठीक होने लगे, तो उन्हें पता लग गया कि हाँ मुझे 1000 दफ़ा दरूद इब्राहिमी पढ़ना ही पढ़ना है। फिर समटाइम्स यू नेवर नो कि आपको दो दरूद पाक भी पढ़ने को कहा जाता है, ठीक है। जिस तरह वो कहती हैं कि मैं दरूद इब्राहिमी पढ़ रही थी, साथ साथ मुझे ये भी हुआ कि जब मैं एक छोटा दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद पढ़ती हूँ तो मेरे फाइनेंशियल हालात ठीक होने लग जाते हैं, पैसों के मामलात, मेरी ख्वाहिशात पूरी होने लग जाती हैं। लेकिन वो बस ये कह रही थी कि मुझे गुस्सा एकदम आने लग गया था, जिसकी वजह से मैंने दरूद इब्राहिमी की तरफ फोकस किया, तो मेरे वो मामलात भी बेहतर होना शुरू हो गए। तो इसीलिए आपको नहीं पता कि एक ही दरूद पाक नहीं है, समटाइम्स आपको 2-2, 3-3 दरूद पाक, क्योंकि लोग हैं ऐसे जो पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए इशारा किसकी तरफ आए ऐसे ही है। इशारे ना मिले तो उसका भी हल बता दिया है कि आप कोई भी दरूद पाक का सीगा शुरू कर लीजिए, 2-2 भी करने हैं तो कर लीजिए। जैसे अक्सर लोग 1000 दफ़ा दरूद इब्राहिमी और साथ कोई भी छोटा दरूद पाक पढ़ने लग जाते हैं, और कुछ लोग सिर्फ दरूद इब्राहिमी ही पढ़ते हैं। तो जो भी आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह आपको, या तो आप ऑलरेडी वहीं से शुरू कर रहे हैं दरूद इब्राहिमी से, वेल एंड गुड। अगर नहीं जो आप, तो फिर हो सकता है कि अल्लाह ताला ने आपके नसीब में कोई और दरूद पाक का सीगा लिखा हो पढ़ने के लिए। जैसे अल्लामा इकबाल ने 1 करोड़ मरतबा दरूद पाक पढ़ा गिन कर अपनी लाइफ में, दरूद खिज़री वो भी। तो हर इंसान का अपनी अपनी ज़िंदगी में ये सारे मामलात हैं, लेकिन अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आई तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तादाद बढ़ाई नहीं जा रही तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बस आप दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दीजिए, कम से कम 100, कम से कम 120, यानी जितना आपने आज पढ़ा उससे ज़्यादा कल पढ़ लीजिए। बस आई होप इंशाल्लाह आपको इसका जवाब मिल गया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।